ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि आप बेहद के बाबा के पास आए, विकारी से निर्विकारी बनने लिए। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। बाबा कहता है कि अब तुम पावन बनने लिए बैठे हो। नर से नारायण बनने लिए बैठे हो। इस योग में आत्मा नारायण बन जाती है। तो सारा ध्यान समेत हर हद की बातों से, संस्कारों से, संबंधों से अपने को साक्षी कर लो। संपन्न आत्मा, संपूर्ण, शिव परमात्मा के साथ बाबा आज अमृत वेले हम सब आत्माओं को पावन बना रहा। पावन, मन पावन, संस्कार पावन,
तो बस ऐसा संकल्प अपने आप को दे कि मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया में पावन हो रही हूँ। बाप दादा हर बच्चे को देवर पुरुषार्थी स्वरूप में देखने चाहिए। कोई भी बातें आए, बातों का काम है आना, लेकिन आप
बाबा कहता है, दाता के बच्चे हो, तुम महादानी बनो। हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो। संकल्प द्वारा बोल कर्म संपन्न संपर्क। मेरी हर भावना शुभ भावना, शुभ भाव, शुद्ध वाणी, ईश्वरीय संकल्प, ईश्वरीय वृत्ति, बाबा कहता है, कि मैं सदा साथ हूं। ईश्वर हम आत्माओं के साथ है। तो क्यों ना अपनी हर कमी कमजोरी इस ईश्वरीय शक्ति से खत्म कर। बाबा साथ है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 1971 की ये लास्ट मुरली है बाबा की, जिसमें बाबा हम सबको कहता है कि सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। संपन्न, कि मुझ आत्मा में हर वो शक्ति है जिससे मैं अपनी हर कमी कमजोरी संस्कार परिवर्तन कर सकते हूं।
क्योंकि ईश्वर हमको कहता है, ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तियों का सागर बाबा हमको कहता है कि संपत्तिवान बनो। अब वो बनने के लिए क्या करना है वो बाबा कहता है, वो तैयारी हमें करनी है। हमें बाबा कहता है तुम अपना काम करो और मैं अपना करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पात्र बनना पड़ता है। आप देखेंगे भक्ति मार्ग में दान हमेशा दान पात्र में डाला जाता है। कभी कोई आत्मा कहीं जाए और दान देने के इच्छुक है तो वो कहती दान पात्र कहाँ है। और अगर वो नहीं होता है तो कई बार आत्माएं बिना दान दिए चली जाती हैं। क्यों? इच्छा थी, देना भी था, कोशिश भी करी, लेकिन दान पात्र नहीं मिला। तो बाबा हमको कहता है कि पात्र बनो, तो शक्तियां आप ही आएंगी। तो बाबा कहता है विदेही विदेशी बाप दादा का बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती, और बाप फिर बच्चों का निमंत्रण स्वीकार कर मिलने आते हैं। तो बाबा कहता है मैं आपके देश और आपके वेश में आया, आपकी भाषा बोलता हूं। तो आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए। कौन सा? कि अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली या करनी है? अभी तैयारी करेंगे। तो बाबा कहता कितना समय? अभी तो तैयारी चल रही है ना। तो बाबा कहता कि इस नई फुलवारी की विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। तो आज बाबा हम सबको फुलवारी कहता है, द गार्डन ऑफ अल्लाह, है ना। तो हम सब ऐसा अपने को देखें जैसे बाबा हमको देख रहा है कि वी आर इन द गार्डन ऑफ गॉड, चुने हुए फूल हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे ना। बाबा जानता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन बाबा क्या कहता है कि सदा ये स्मृति में रखना कि ये पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान है। क्या वरदान? कि कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेने चाहे उतना ले सकते हैं। कि बाबा ने एक कंडीशन डाल दी, अपने तीव्र पुरुषार्थ से, कि आपको पात्र बनना है, बिकम वर्दी ऑफ इट। और पात्र बनना मुश्किल नहीं है। पात्र बनने के लिए दो चीजें करनी है।
एक दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प एक ऐसी युक्ति है जिससे आप सर्व की दुआएं सदा ले सकते हो। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प तुम्हें पात्र बनाता है बाबा के वरदान का। लेकिन दृढ़ संकल्प जरूरी है। बाबा ने संडे को कहा कि चाहे कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा, तुम्हें दुआएं देनी है, ये दृढ़ संकल्प कर लिया। इसलिए बाबा कहता, जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहे, जैसा चाहे, जितने समय में चाहे, वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर, स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। तो इस पाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। तो बाबा कहता है कि बाबा का विशेष स्नेह और सहयोग है। बाबा विल हेल्प। लेकिन वो सहयोग को क्या कहा बाबा ने? सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। अर्थात बाबा, सहज योग किसे कहा जाता है? द कंटिन्यूअस कनेक्शन, निरंतर कनेक्टेड। सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। कि बाबा को स्टे इन अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद बाबा। अभी जो अमृत वेला बाबा ने बात कही, बाबा ने क्या कहा कि बाबा का साथ आप सभी को है। लेकिन फिर बाबा ने अर्थ बताया कि साथ का अर्थ है कि बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। उससे कहा जाता है बाबा साथी बन चल रहा है। तो बाबा का सहयोग, सहज योग, योग के रूप में धारण करना, अर्थात हर कर्म को बाबा की डायरेक्शन अनुसार करना। क्योंकि सहज योगी वो जिसका मन, वचन और कर्म ईश्वर अर्थ होता है, वो सहज योगी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि वो ही इज इन अ कंटिन्यूअस connected with God. And the one who is continuously connected with God is doing as God says. तो वही कर रहा है जो ईश्वर उसे कह रहा है। ब्रह्मा बाबा वही, वो सहज योगी क्यों था? क्योंकि वो वही करता था जो ईश्वर उसे कहता था। शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा ने माना, वो सहज योगी हो गया। That he is always asking Shiv Baba, what is the right thing to do here?
and he was just doing it. So every action of Brahma was on the direction of Shiv Baba. तो वो सहज योगी बन गया। तो बाबा कहता यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है, इंपॉर्टेंट स्वमान, कि आई हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले। अगर बाबा कहता है आप अपने आप को रिमाइंड कराते रहो कि आई हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले, तो आप साधारण रोल नहीं प्ले करोगे, आप हट के रोल प्ले करोगे, डिफरेंट प्ले करोगे। यू विल नॉट थिंक एज द नॉर्मल, साधारण आत्माओं की तरह नहीं सोच। आपकी सोच अलग, आपके बोल अलग, आपका कर्म अलग। क्यों ईश्वरीय संतान हो, आपकी साधारण नहीं हो सकती है। यू कैनॉट बी ऑर्डिनरी। तो बाबा कहता यही स्मृति में रहे कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा में विशेष पार्ट। कौन सा? कौन सा पार्ट? बाबा कहता है सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है ना। तो सर्व शक्तियां, तो मुझ आत्मा में हर कर्म करने की शक्ति है। द शक्ति, द पावर टू डू द राइट थिंग। मुझ में मधुर रहने की शक्ति है, मुझ में मीठा रहने की शक्ति है, मुझ में शुभ भावना देने की शक्ति है। आई डोंट गेट कॉट अप इन पीपल्स एनर्जी। मैं और आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी या डिफरेंट एनर्जी में उलझती नहीं हूं, क्योंकि मेरी एनर्जी गॉड से है। आई एम कनेक्टेड विद बाबा, ही इज फीडिंग मी द एनर्जी। तो मुझसे बाबा कर्म कराए रहा है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिमान, तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? तो सहयोग को सहज योग बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। बाबा ने ऊपर भी कहा कि सहयोगी को सहज योग बना दो। योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है ना। सहयोगी कैसे बनोगे? इसी को सहज योग कहा गया। डूइंग द राइट थिंग, कर्म से ही योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है। तो बाबा के सहयोगी कब बनेंगे? जब हम हमारे एक्शंस में बाबा को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। मेरी सोच, मेरे बोल और मेरा कर्म रिफ्लेक्ट्स बाबा। When somebody sees me, they are seeing Baba. They're not seeing me. The act of God. जो निरंतर योगी होगा, उसका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो बाबा आज डेफिनेशन देता है। योग, बाबा हमेशा कहता है कि इट इज नॉट कमरा। कमरा योग नहीं है कि एक कमरे में बैठे योग कर रहे हैं। कर्म योग है।
आपका कर्म ही योग है, इसी को ही कर्म योगी कहा गया। ब्रह्मा को क्या डेफिनेशन देते हैं कि कर्म योगी फरिश्ता ब्रह्मा बना। कुछ दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने 18 जनवरी 2001 की मुरली, कर्मयोगी फरिश्ता बाबा। तो सहज योग अर्थात आपका हर संकल्प, बाबा क्या कहता है, जो निरंतर योगी होगा। अब ये तो है नहीं कि हम सारा दिन कमरे में बैठे रहे बाबा के कमरे में, नहीं, उसको योग बाबा कहता ही नहीं। बाबा कहता जो निरंतर योगी होगा उसका हर संकल्प शब्द कर्म स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसी को ज्ञानी तो आत्मा, क्योंकि ज्ञान भी आ गया, योगी तो आत्मा, योग भी आ गया, और सच्चा सेवादारी सेवा भी आ गई। चारों सब्जेक्ट आ गए, ज्ञान योग सेवा धारणा। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहज योगी सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। बाबा कहता है आज कि चलो, संकल्पों का टाइम लगेगा कि आप संकल्प के भी सहयोगी बने, लेकिन कम से कम वाणी और कर्म से तो सहयोगी बन सकते हो। स्टेज 1 में तो कर सकते हो, है ना। पहला स्टेप तो करो, फिर दूसरा स्टेप बाद में करना। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना। क्या मुश्किल है? मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता, उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। तो आज बाबा योग कहता है सहयोग को। तो एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं, तन में भी हिम्मत नहीं, मन में भी नहीं, धन में भी नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है। कैसे? बाबा कहता है कई ऐसे होते जो भले अपनी हिम्मत नहीं, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, धन की शक्ति नहीं, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं, व्यर्थ संकल्प चलते, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाएं, औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। तो बाबा कहता है कि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके से सहयोगी बन जाओ, दूसरे को हौसला दिलाने का। खुद नहीं कर पाते हैं तो दूसरों की हिम्मत बढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, तो आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है, जो भी आत्माएं आदि से व अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। बाबा कहते हैं, जो भी प्राप्ति हुई है उसी प्राप्ति को, उसी अनुभव को शेयर करो और दूसरी आत्माओं का हौसला बढ़ाओ। आप तो यहां तक पहुंचे तो बाबा कहता है औरों को भी पहुंचाओ। इस धन से कोई वंचित नहीं। कौन सा धन? ज्ञान धन, जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना। यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा आते। तो अब बताओ, योग सहज है या मुश्किल? तो बाबा कहता है ये वाला योग करना है। अब ये योग सहज है या मुश्किल है? निरंतर योगी बनना मुश्किल है। तो निरंतर योगी क्या? बाबा ने कहा ऊपर, संकल्प कर्म और बोल,
ईश्वरीय स्थापना के कर, कर्म के कार्य में सहयोगी, उसको कहा जाता है निरंतर योगी। कि जिसका कर्म, जिसके संकल्प और बोल सहयोगी है। तो जो बाप के बन चुके, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना, इसमें तो फुल पास है। जब है ही बाबा के तो एक बाप और दूसरा क्या रहा, बाप और आप, बस। तीसरा कोई नहीं। तीसरा कोई नहीं का अर्थ यहां पर होता है कि किसी और की श्रीमत, किसी श्रीमत नहीं, किसी और की मत पर मत चलो। यू आर अ कॉन्टिन्यूस, कांस्टेंट, connected with Baba, taking direction from Baba and just going on to your path, क्योंकि वो गाइड है। गाइड का रोल क्या होता है? गाइड का रोल होता है कि वो आपको रास्ता बताता है, लेकिन वो आपके लिए चलता नहीं है ना। जाना आपने खुद है, देखना आपने खुद है, कहीं पर भी जाना है। गाइड कैन ओनली टेल यू द डायरेक्शन, बट गाइड कैन नॉट डू योर रोल, है ना। वो आपका, आपके लिए चल नहीं सकता स्थूल में भी, है ना। तो ऐसे ही बाबा गाइड है, वो आपके कर्म करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको रास्ता दे देता है कि भाई ऐसा कर ले तो तेरे विकर्म विनाश होंगे, ऐसा कर ले तू पवित्र हो जाएगा, ऐसा कर ले तो तू पा लेगा, ऐसा कर तू ईश्वर के वरदान को पाएगा। आज बाबा एज अ गाइड, बाबा ने हमको रास्ता बताया कि तुझे अगर मेरे वरदान लेने हैं तो तुझे मेरा सहयोगी बनना है, पात्र बनना है। तो गाइड ने हमें रास्ता बता दिया, अब चलना हमें खुदा है। तो बाप और आप, बस। तो एज अ गाइड सिर्फ बाबा कहता है मुझे यूज करो, तीसरा ना कोई। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या सिवाय बाप और अपने आप अर्थात आत्मा। तो आप और बाप ही रह गया। तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं, तो आया फिर कहां से, है ना। कहीं और बुद्धि नहीं गई। फिर यह तो बाबा कहता कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है, आता है तो क्या करें। अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी, अर्थात सहज योगी। तो बाबा कहता कि हर कर्म संकल्प और बोल सहयोगी, उसको कहा जाता है सहज योगी। वियोग क्या होता है? एक होता है योग, एक होता है वियोग। क्योंकि वियोग कब होता है? वियोग होता है जो मुरझाई, वियोग में चले गए, दिल शिकस्त। वियोग क्या होता है इसका जैसे मालूम ही नहीं, जैसे भविष्य में माया होती भी है ये मालूम नहीं होगा, वैसे ही अब की स्टेज रहे। ये बचपन की बातें बीत चुकी, अब वियोग नहीं है। वियोग होता है कि किसी की, जैसे विरहा होती है, प्रेमिका का प्रेमी कहीं गम हो जाता है तो वियोग में चली जाती है। लेकिन बाबा कहता है यहां पर वियोग नहीं होता,
अब तो गेट के सामने आ गए हो। जो जैसे बाबा के बच्चे, उसमें कोई परसेंटेज नहीं। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। वो कैसे? नेचुरल और नेचर हो जाए। इसको कहते हैं 100%। नेचुरल और नेचर। तो हमारी नेचुरल और नेचर बाबा किसको कहता है? कि हमारा हर संकल्प वर्म संकल्प, वचन और कर्म सहयोगी है। तो आप निरंतर भी हो, नेचुरल भी हो और नेचर भी हो। तो जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते हैं, कहते हैं मेरी नेचर चाहती नहीं लेकिन मेरी नेचर। ऐसे निरंतर सहज योगी नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म। इसलिए बाबा कहता है वियोग खत्म हो गया। योग लगा नहीं लगा, बाबा कहता है ये बातें खत्म। कैसे लगाना है, कैसे बैठना है, क्या याद करना है, कौन सा संकल्प देना, बाबा कहता खत्म। सहज योग बनना है तो सहयोगी बन जाओ। बस इस बात को बाबा कहता है इमर्ज रखो। बाबा ने क्या कहा? एक बात इमर्ज रखो कि मैं निरंतर बाबा की सहयोगी आत्मा हूं। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से परे। तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने। अर्थात मेरा हर कर्म, संकल्प और बोल सहयोगी है या नहीं है, ये चेकिंग करते रहो। तो जब वरदाता बाप वर्षे का साथ वरदान भी देते, तो जिनको वर्षे का अधिकार, वरदान भी प्राप्त, उनके लिए मुश्किल है क्या? तो अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है, तो याद दिलाना वर्षा और वरदान। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का। तो अभी हर कदम में पदमपति बने हुए हो। इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। तो हर कदम में पदमपति। जब आपका हर कर्म सहयोगी होगा, तो पदमपति आप ही आ गए। तो हर कदम, बाबा ने कहा हर कदम समर्थ है, व्यर्थ नहीं। समर्थि में समर्थि लाओ। साधारणता समाप्त और समर्थि में समर्थि लाते। हर कदम में पदम पाते जाओ तो विश्व के मालिक बनेंगे। Like me to tell you that Dennis is waiting. ठीक है, सबको अनम्यूट करते हैं। इसमें एक नहीं और पैरा नहीं है। आज की मुरली बाबा की यही है। तो इसमें बाबा ने हमें जो आज विशेष आत्माओं का विशेष सहयोगी सहज योगी बनने का जो कंडीशन बताई है, उसको याद रखना। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो बाबा ने हमें बस यही कहा है कि अपनी स्मृति को सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। विशेष पार्ट अर्थात सहयोगी आत्माओं। तो सदा योग लगा रहेगा। है? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, कल मिलते हैं। ओम शांति।